हेलो बच्चों, बिगैनेटिक्स पर आज आप लोगों के लिए इक्विवेलेंट ऑफ रेजिस्टेंस लेके आया हूं, जिसमें कि मैं आज इसी लेक्चर में सीरीज और पैरेलल दोनों करा दूंगा। तो ये जो बच्चा है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, ये इक्विवेलेंट क्या होता है? इक्विवेलेंट का मतलब होता है, सपोज कीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, आंसरिंग नहीं करा रहा। सपोज कीजिए ये कोई दो रेसिस्टेंस है और इस तरह से जब कॉम्बिनेशन करते हैं तो इसको इन सीरीज करते हैं, इसको बढ़ाते जाएंगे, ये इन सीरीज है। तो मैं बता रहा हूं आपको इक्विवेलेंट। सपोज कीजिए इसका रेसिस्टेंस 2 ओम है, इसका 3 ओम है और इसका 1 ओम है। तो कितने हो गए? 2 3 5 1 6। इस 6 रेसिस्टेंस को हटा के जो दूसरा एक रेसिस्टेंस लगा देंगे 6 ओम का, यही इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है। आ गया समझ में? मतलब ये जो रेसिस्टेंसेस हैं, जिसको रेसिस्टर्स बोलते हैं, इसको हटा के कोई एक लगा दीजिए तो वो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होती है। तो पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आएगा, फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इफ रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो सबसे पहले मैं आपको सीरीज का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बना रहा हूं। उसके लिए एक डायग्राम बनाइए। उसके लिए आपको एक डायग्राम बनानी है। ये प्लस छोटी वाली माइनस होती है, ये प्लस छोटी वाली माइनस, और यहां पर की लगा दीजिए। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं? सर्किट डायग्राम बना रहे हैं, जिसमें कि प्रूव करके लाना है ये जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है इन सीरीज। पहले मैं सीरीज करा रहा हूं आपको, सीरीज में इन सीरीज कितना होगा। तो उसके लिए एक डायग्राम बनाइए और इस डायग्राम में 3 रेसिस्टेंस को कनेक्ट करने हैं। कितने रेसिस्टेंस कनेक्ट कर रहे हैं? 3 रेसिस्टेंस को कनेक्ट कर रहे हैं। ये जो है ये की है, ये जो बैटरी है ये क्या करता है? पोटेंशियल प्रोवाइड करवाता है, पोटेंशियल। तो मैं यहां पे बैटरी ही लिख रहा हूं, ये है बैटरी। अब ये है नेगेटिव टर्मिनल, ये है पॉजिटिव टर्मिनल। तो करंट किधर से फ्लो होगी? इस तरफ से करंट फ्लो होगी, ऐसे ऐसे ऐसे, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। अब इसमें ये जो है हमने 3 रेसिस्टर्स लगा दिया, R1 R2 और R3। इस सर्किट से करंट जो है I फ्लो हो रही है। करंट क्या फ्लो हो रही है? I। अब क्या कीजिए बच्चों, इसमें आप एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दीजिए। क्या कनेक्ट कर रहे हैं? वोल्ट मीटर को। ठीक है, ये वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया। वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, इसलिए इसको ऊपर में मैंने कनेक्ट कर दिया। अब ये जो है डायग्राम सेटअप हो गया। पहले डायग्राम बना लीजिए, इसके बाद आंसर, जो इस डायग्राम बनाने के बाद आंसर जो स्टार्ट होगी वहां से लिखिए, लेट R1 R2 R3 इक्वल्स टू रेसिस्टर्स। ये क्या है? रेसिस्टर्स है। ये जो आप यहां पर देख रहे हैं, आई क्या है? आई इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है बच्चों, अब देखो ये जो है इन सीरीज में कनेक्ट किए हुए हैं। तो आपको याद क्या रखना है कि जब सीरीज में कॉम्बिनेशन होती है तो रेसिस्टेंस होते हुए ये पॉइंट यहां पे बच्चों, फिर यहां यहां यहां, मतलब 3 पॉइंट है इन तीनों रेसिस्टर्स के बीच में। तो यहां पर जो करंट जाएगी, यहां पर
I1 जाएगा, I2 और फिर I3। समझ में आ रहा है? ये I1, I2, I3। तो सीरीज में क्या याद रखना है कि करंट जो है I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू I3 इक्वल्स टू I। मतलब क्या हुआ, ये जो करंट है सारे करंट रेसिस्टेंस से पास होने के बाद वो इक्वल होता है जितना कि आपके बैटरी से करंट जा रही है। तब इसमें क्या होता है बच्चों, इसका जो पोटेंशियल है, ये जो पोटेंशियल है 3 पॉइंट पे 3 रेसिस्टेंस लगा हुआ है, इसका पोटेंशियल क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। 3 रेसिस्टेंस लगे हैं तो V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। तो आपको याद क्या रखना है कि सीरीज में जो करंट है, करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है लेकिन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो I के बराबर होती है। और पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होती है V1 V2 V3, लेकिन वो किसके बराबर होती है, V के बराबर होती है। इतना करने के बाद, इतना लिखने के बाद आप यूजिंग ओम्स लॉ लिखिए। इसको मिटा दूं, यूजिंग ओम्स लॉ। यूजिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है बच्चों, ओम्स लॉ कहता है V इक्वल्स टू आई आर, यही कहता है ओम्स लॉ। अब देखो बच्चों, ये जो V है ये V1 प्लस V2 प्लस V3 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। ये आपका हो गया V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल्स टू V के बराबर। और V कितना है आपका, IR के बराबर। ओम लॉ से ये जो V है IR के बराबर। अब ये जो हम कंबाइन कर रहे हैं, सीरीज में कर रहे हैं, तो यहां पर S लगा दो बच्चों, जिससे पता चले इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस को सीरीज में फाइंड कर रहे हैं। तो अब V इक्वल्स टू IR है तो V1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, IR1 हो जाएगा, प्लस V2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, IR2 हो जाएगा, प्लस V3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, IR3 हो जाएगा। तीनों रेसिस्टेंस से ये पास कर गया। अब देखो I बच्चों तीनों में कॉमन है, आप यहाँ पे कॉमन ले लीजिए। ये हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल्स टू IRS। RS का मतलब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन सीरीज। अब ये I से I की कट लग गई, क्या बना बच्चों, R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल्स टू RS। यही जो R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल्स टू RS आया, ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन सीरीज है। आप यहां इसके नीचे लिख दीजिए, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन सीरीज। इस पे न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, वो न्यूमेरिकल्स भी मैं कराऊंगा। पहले इसके मेन टॉपिक सारे जो हो वो आपको करा देता हूं, इसके बाद न्यूमेरिकल्स की एक स्पेशल वीडियो होगी। तो ये दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन सीरीज, ये आ गया बच्चों, समझ में आ गया। अब आपको मैं पैरेलल करा रहा हूं, ये सीरीज का था कॉम्बिनेशन, अब पैरेलल करा रहा हूं, मिटा दो इसे। अब ये हो गया आपका सीरीज का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, कैंसिल मतलब खत्म। अब जो है इन पैरेलल कर रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे, एक सेटअप करेंगे पैरेलल के लिए। तो पैरेलल का सेटअप बनाइए। पैरेलल का सेटअप बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर सारे उतने ही काम करने हैं। ये आपका की हो गया। अब इसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे रेसिस्टेंस को। रेसिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो ये देखिए किस तरह से कनेक्ट होगा।
ये रेसिस्टेंस है, ये पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं इसको बच्चों। ये आपका 3 रेसिस्टेंस हो गया, R1, R2, R3। करंट फ्लो हो गई ये नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना डायग्राम का ये प्रूफ नहीं होगा। डायग्राम के हेल्प से ही इसके आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करना है। अब इसमें भी आप एक वोल्ट मीटर लगा दीजिए, ये वोल्ट मीटर हो गया, ये आपका वोल्ट मीटर हो गया। अभी मैंने आपको क्या बताया कि सीरीज में जो है करंट का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होता है, और ये जो पैरेलल है बच्चों, पैरेलल में पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होता है। मतलब क्या है, अगर 3 रेसिस्टेंस लिए हैं तो आपका 3 पोटेंशियल हो गया, ये किसके बराबर हो जाएगा, V के बराबर हो जाएगा। तो इसके पहले जो लिखते हैं बच्चों वो लिख लो कि लेट R1, R2, R3 are 3 resistors connected in parallel, पैरेलल में इसको कनेक्ट किए हुए। ठीक है, अब देखिए इसमें मैंने क्या बोला, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इक्वल होते हैं और करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। करंट का इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मतलब क्या है कि यह जो करंट है ये I1 प्लस I2 प्लस I3 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये आपको याद रखना है, ये याद रहेगा तभी आप इससे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। अब फिर से ओम लॉ का यूज कीजिए। ओम लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है V इक्वल्स टू IR। तो I इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, V अपॉन R होगा। अब किसमें कनेक्ट कर रहे हैं, पैरेलल में, तो यहां पर आप P लिख दीजिए। P लिख दिया। अब यह जो I है, I के जगह पर क्या हो जाएगा, V अपॉन RP। I1 के जगह पर क्या हो जाएगा, देखिए पोटेंशियल इक्वल है, तो V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, अब ये आपका हो गया V अपॉन RP इक्वल्स टू V, यहाँ पे आप कॉमन ले लीजिए, 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। V से V यहाँ कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया बच्चों, 1 अपॉन RP इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब इसके नीचे लिख दीजिए, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन पैरेलल। आज का लेक्चर बच्चों यहाँ तक ही था। इसको ध्यान से समझिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।